नावा विधानसभा से कांग्रेस की टिकट पर लगातार छठी बार उम्मीदवार तय किया गया है महेंद्र चौधरी को। पिछले चुनाव में कड़े मुकाबले में विजय सिंह चौधरी को इन्होंने 2200 वोटों के लगभग वोटों से हराया था और इस बार भी मुकाबला कड़ा देखने को मिलेगा। हम जानते हैं महेंद्र चौधरी से कि किस तरह का मुकाबला और क्या तैयारी है, किस आधार पर आप चुनाव में जा रहे हैं। मैं तो पूरे 5 साल से तैयार हूँ, लोगों के बीच में रहता हूँ, लोगों के संपर्क में रहता हूँ, जिसकी बदौलत जनता का मुझे आशीर्वाद जनता ने दे दिया है। अब ये तो जनता को ये तय करना है कि इस मार्जिन को कहाँ तक लेके जाना है। नावा के अंदर तो जनता ने कांग्रेस का मानस बना लिया है। आप लोग यहाँ देख रहे हो, माताएं बहनें नौजवान बुजुर्ग सब लोग हैं, उतावले हो रहे हैं कि कब 25 नवंबर का दिन आए और वो अपने बैलेट पेपर के अंदर महेंद्र चौधरी का हाथ का निशान कब हमें दिखे और उस खटके को दबाकर अब महेंद्र चौधरी को भारी बहुमत के साथ में कामयाब करें। ये नवा विधानसभा क्षेत्र की जनता इंतजार करिए, बस इनका यही है कि कब 25 नवंबर आवे और कब हाथ का निशान ना खटका दबावे। नंबर 2 की पोजीशन पर माने जाते हो आप, हालांकि आपके पास उप मुख्य सचेतक का पद है, लेकिन मुख्यमंत्री के खास माने जाते रहे। जिले की सौगात भी आपको दे दी है। कुचामन को आपने उप तहसील से लेकर जिला लेवल तक का घोषित करवा दिया है। ये बड़ी उपलब्धि है, लेकिन चुनाव टफ रहेगा। जिस तरह से आपके बारे में कहा जा रहा है, वीडियो वायरल हो रहे हैं कि महेंद्र चौधरी मंदिर जा रहे हैं, सॉफ्ट हिंदुत्व पे चल रहे हैं, साथ ही कुमाऊं समाज के लोगों के वीडियो भी वायरल हो रहे हैं कि वो महेंद्र चौधरी के साथ है। कितनी सच्चाई है? देखिए, मेरे साथ में 36 कौम ने मुझे आशीर्वाद दिया। 36 कौम मेरे साथ में लगी हुई है। कुमाऊं समाज नवा विधानसभा क्षेत्र में बहुत बड़ा समाज है। ये करीब 50,000 मतदाता कुमाऊं समाज के नवा विधानसभा क्षेत्र के अंदर है। कुमाऊं समाज पहले कांग्रेस का वोट बैंक हुआ करता था। हरीश जी जब चुनाव लड़ने लगे तो भारतीय जनता पार्टी में चला गया, लेकिन पिछले कई दिनों से कुमाऊं समाज मेरे लगातार संपर्क में है और हरीश जी को स्वर्ग सिधारने के बाद के अंदर कुमाऊं समाज ने मानस बना लिया है मुझे ही आशीर्वाद देने का। भारतीय जनता पार्टी छोड़ के वो कांग्रेस ज्वाइन भी कर चुके हैं और अब और करेंगे। वो दौर चालू है अभी नवा विधानसभा क्षेत्र के अंदर। इसलिए मेरा ये कहने का मतलब ये है कि इस विधानसभा के अंदर हर दृष्टि से जनता ने, चाहे उम्मीदवार का, जब उम्मीदवारों को देखेंगे और विकास को देखेंगे, मैं मेरे इस चुनाव के अंदर विकास के मामले में जनता के बीच में जा रहा हूँ। मेरा सबसे बड़ा मुद्दा ही विकास है। को जितना मैंने विकास किया है उतना राजस्थान में किसी भी विधानसभा क्षेत्र के अंदर दावे के साथ मैं कह सकता हूँ कि 200 विधानसभा क्षेत्र के अंदर कोई भी विधानसभा में इतना काम नहीं है जितना मैं नवा विधानसभा क्षेत्र में काम करके दिखाया। देखिए, कुमाऊं वोट है वो नावा के निर्णायक वोटों में माने जाते हैं। बड़ी संख्या में कुमाऊं समाज के वोट है। विजय सिंह चौधरी ने टिकट लेकर सबसे पहले अपनी पगड़ी हरीश जी के घर पे उनकी पत्नी के सामने रख दी, उसका कितना असर रहेगा? देखिए, ये पाखंड है, ये नाटक है। इसी विजय सिंह चौधरी इसके परिवार ने जिंदा रहते हुए हरीश जी कुमावत की पगड़ी के लात लगाकर किस प्रकार पगड़ी फेंकी थी उनकी जिंदा शरीर पे, उनके माथे पे जो पगड़ी रखी हुई थी अड़कसर के अंदर। चित्तावा थाने में मुकदमा दर्ज है वो अभी भी। जनता को पता है, भूली नहीं है जनता। आजकल का नौजवान भी नहीं भूला है, उनको पता है कि जिंदा रहते हुए हरीश जी की पगड़ी के लात लगाने वाला ये व्यक्ति आज पाखंड करके वहाँ पर पगड़ी रखने की जो प्रयास कर रहा है, जनता परिणाम बता देगी आने वाले समय के अंदर। जनता उतावली हो रखी है। जनता को पता है कि किस प्रकार हमारे नेता का एक अपमान किया है। हरीश जी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन एक एज ए पार्षद के रूप में, मैं एक विधायक के रूप में जब नगर परिषद की कई मीटिंगों में हम लोग शामिल हुए, उस व्यक्ति की आंखों में आंसू आ जाते थे। वो मुझे कहते थे उस वक्त कि मेरी ज़िंदगी के अंदर ऐसा नहीं हुआ। चुनाव तो मैं हरीश जी भी सामने लड़ते आए, लेकिन जब वो कभी जीत गए तो मैंने ताली मिलाकर उनको शुभकामनाएं दे दी, और मैं जीत गया तो मुझे उन्होंने ताली मिला के शुभकामनाएं दी थी। हम लोग मिलते थे कोई शादी फंक्शन के प्रोग्राम में, तो हमें किसी प्रकार का मन मुटाव नहीं रहा। और उस व्यक्ति ने क्या किया उनके साथ के अंदर, वो भूला नहीं जा सकता। नवा विधानसभा क्षेत्र की जनता उसको भूल नहीं सकती है। कांग्रेस के सभी विधायकों में सबसे विश्वस्त अगर कोई आदमी है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का, तो महेंद्र चौधरी है। उसका कितना फ़ायदा मिलेगा? और आपके काम के आधार पर आप वोट मांगने जा रहे हैं, खूब विकास भी करवाया, जिला भी घोषित करवा दिया है, लेकिन कई लोग भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं। इसमें कितना दम है? कोई दम नहीं है यहाँ पर, किसी प्रकार का दावा है मेरा। अगर कोई आदमी खुले मंच पे आ जाए, उनके कार्यकाल के अंदर क्या क्या हुआ है नवा विधानसभा क्षेत्र के अंदर और उन्होंने क्या क्या किया है, वो अगर पाखंड खुलने लग जाएंगे। अभी तो लोग उनकी दुबई गए हुए की सीढ़ियाँ ले रखी है। आने वाले समय के अंदर आप देखिए क्या क्या होता है। ऐसे ऐसे भी लोग यहाँ खड़े हैं जो उनके साथ में गए हुए थे, और जो उन्होंने क्या क्या किया था वो भी लोग तैयार लिए हुए बैठे हैं। इसलिए यहाँ पर किसी प्रकार का ऐसा कोई दम नहीं है। ये फालतू की बकवास है। जो एक विकास को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको दबाया नहीं जा सकता। जो काम हमने किया है उसको कोई मना नहीं कर सकता। अगर वो विकास उनको पसंद नहीं है तो हमारी बनाई हुई सड़कों पे क्यों चल रहे हैं? अगर उनको विकास पसंद नहीं तो मेरी 10 कॉलेज खुलाई है, उसके अंदर अपने परिवार के बच्चों को पढ़ने के लिए भेज रहे हैं। अगर विकास नहीं तो इंदिरा गांधी बिसलपुर बांध का पानी वो क्यों पी रहे हैं? अगर विकास नहीं तो वो जिला जो मैंने बनाया उसके अंदर वो क्यों रह रहे हैं? मना कर दे कि हम इस जिले में नहीं रहेंगे अगर जिला बन गया तो हमारा।
इसलिए मैं ये कह रहा हूँ ये खाली बकवास है। अगर मेरा कार्यकर्ता अगर किसी के साथ में चाय पीना भी अगर साबित कर देना तो मैं राजनीति छोड़ के चला जाऊँ नावा विधानसभा क्षेत्र से। लोगों का यह मानना है कि महेंद्र चौधरी पिछले चुनाव में कुमाऊत वोटों में निर्दलीय खड़े होने की वजह से डिवाइडेशन के आधार पर कड़े टक्कर में जीते थे। इस बार क्या लगता है कि कुमाऊत समाज आपके साथ रहेगा, बीजेपी में जाएगा या अलग अपनी वोटों की गिनती अलग करवाएगा? देखिए, कुमाऊत समाज का कैंडिडेट भी पिछली बार लड़ा था। एससी समाज जो परंपरागत कांग्रेस का वोट बैंक रहा है, उनके 3 कैंडिडेट यहाँ पर चुनाव लड़े थे, वो भी 11-12 हज़ार वोट लेके थे। ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए। अब एससी समाज ने पूर्णतः मुझे समर्थन दे दिया है। आज यहाँ देख रहे हैं आप लोग, एससी समाज के सब लोग हैं, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दे दिया है, सहयोग दे दिया है। इस प्रकार नावा विधानसभा क्षेत्र के अंदर एससी समाज पूरी तरह मेरे साथ के अंदर है। हर समाज मीटिंग कर रहा है, बात कर रहा है, चर्चा कर रहा है और आने वाला परिणाम बता देगा कि एससी समाज पूर्णतः है, क्योंकि मैंने काम किया है। 1 करोड़ का छात्रावास नवा में बनाया, 3.25 करोड़ का एक छात्रावास बना रहा हूं मैं। फिर कुचामन के अंदर अभी बच्चियों के लिए, एससी समाज की बच्चियों के लिए 10 लाख चांदपुरा में हो, 10 लाख बड़जन में हो, 10 लाख देवड़ी में हो, 10 लाख लूणवा में हो, कई प्रकार जहां पर भी मांगा है मैंने एससी समाज के लिए काम किया है। गुर्जर समाज के देवनारायण छात्रावास के लिए हमने पैसा दिया है। एससी समाज के अलावा माइनॉरिटी की बच्चियों के लिए हमने पैसा दिया है। अभी हमने कुचामन के अंदर हर समाज को, जाट समाज को महाराजा सूरजमल के नाम से वहाँ पर हमने सर्किल बनाने का किया, तेजाजी सर्किल के बनाने से। राजपूत समाज के लिए किया है, रावणा राजपूत समाज के लिए किया है, ब्राह्मण समाज के लिए किया है, अग्रवाल समाज के लिए किया है, एससी समाज के रैदास जी के नाम से किया है। जहाँ से भी हमने कोई मांगा है समाज के नाम से, हम भूमि आवंटन का मामला हो या और कोई काम हो, तो हम करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ, ये कुचामन शहर जो हमारा पिछले 5 साल के अंदर जिस प्रकार का उल्लेखनीय काम हुआ है, उसके अंदर इस विधानसभा क्षेत्र के अंदर यहाँ के व्यापारियों ने भी, मैं धन्यवाद देता हूँ उनका, वो चाहे किसी भी दल से जुड़े हुए हो। इस बार मैंने उनको कहा कि मुझे विकास के रूप में चुने, विकास के नाम पर वोट दें, तो उन्होंने, व्यापारियों ने, जो परंपरागत किसी भी राजनीतिक दल का रहा हो, उन्होंने अब की बार कुचामन के अंदर इतिहास रचेंगे वो। और कुचामन के अंदर, शहर के अंदर पहली बार कांग्रेस पार्टी को, जब 40 साल के बाद के अंदर कांग्रेस का चेयरमैन बना के मुझे दिया है, तो पहली बार कांग्रेस का वहाँ पर भारी बढ़त के अंदर कुचामन में भी कांग्रेस पार्टी जीत के आएगी। देखिए, निश्चित तौर पर व्यापारी वर्ग है और कॉमन लोग हैं, वो जिले को लेकर आपके काम के आधार पर आपके साथ जुड़ेंगे। लेकिन नागौर की राजनीति में हनुमान बेनीवाल का रोल भी अहम है। वो हर सीट पर अलग अलग लोगों को प्रभावित करते हैं, कहीं पर बीजेपी को हरा रहे हैं, कहीं कांग्रेस को हरा रहे हैं। आपके नावा में उसका कितना असर है, नागौर में कितना असर रहेगा? देखिए, नावा विधानसभा क्षेत्र में उनका कोई पार्टी का असर नहीं है। उन्होंने पहले भी, इससे पहले का चुनाव लड़ा था, मात्र 3000 वोट उन्हें मिले थे। और अभी भी उन्होंने कई मीटिंगें, कई प्रकार का प्रयास किया है। यहाँ की जनता तो महेंद्र चौधरी को आशीर्वाद दे चुकी है। दूसरा राजनीतिक दल का यहाँ पर कोई मतलब ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी का जो उम्मीदवार है, हो सकता है आने वाले टाइम के अंदर, इस चुनाव के अंदर उनका वो 3रे नंबर पर चला जाए, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। व्यक्तिगत रूप से देखें तो महेंद्र चौधरी और विजय सिंह चौधरी में क्या क्या फ़र्क है? जनता देखती है चरित्र, जनता देखती है आपराधिक मुकदमे। अरे महेंद्र चौधरी के तो राजस्थान में नहीं, हिंदुस्तान में किसी पुलिस थाने में कोई मुकदमा दर्ज नहीं है। मैं राजस्थान की यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट रहा हूँ, और राजस्थान यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट जो है, आज जो भी प्रेसिडेंट है या MP MLA बन गए, उनके किसी सबके खिलाफ 5-5, 7-7, 10-10 मुकदमे हैं। मेरे खिलाफ कोई मुकदमा नहीं है। और मेरे सामने का जो कैंडिडेट है, उसका आप चरित्र देखो, उनके आपराधिक प्रवृत्ति देखो, क्या क्या उन्होंने कहाँ पर क्या क्या किया है। ये हरीश जी के साथ के अंदर जो मारपीट उन्होंने की, उसका मुकदमा वहाँ पर चित्तावा थाने में इनके परिवार के खिलाफ दर्ज हुआ। उसके अलावा और भी पुलिस थाने में इनके मुकदमे दर्ज हुए। तो जनता देखती है। और राजस्थान की विधानसभा जहाँ पर 200 व्यक्ति जीत के जाते हैं, हर व्यक्ति चाहता है, हर गाँव चाहता है कि हमारा नेता वहाँ बोले, विधानसभा के सामने बोले, मुख्यमंत्री के सामने बोले। मुख्यमंत्री के गोडे से गोडे अड़ा के बैठता हूँ मैं। 2 नंबर की सीट पर राजस्थान के मुख्यमंत्री ने मुझे स्थान दे रखा है, तो मुख्यमंत्री जी काम कराया है, उल्लेखनीय काम कराए हैं। और पिछले जो विजय सिंह को पहले जब मौका मिला था, तो क्या काम किया। राजस्थान की विधानसभा में अगर नींद निकालने का किसी MLA का सर्वाधिक रिकॉर्ड है, तो इस विजय सिंह का है, पिछला कार्यकाल का। विधानसभा में जाना, दिन भर सो जाना, वापस आ जाना, मुख्यमंत्री से बात नहीं करना। मैंने दावे के साथ में उस वक्त भी कहा था। आज हमें जो अशोक गहलोत जी का अगर दरवाज़ा बंद भी हो जाता है, तो दरवाज़ा डाक के जाकर अंदर मिल के आ जाते हैं। और वो महारानी उनको जानती भी नहीं थी, और उनकी दीवार के हाथ नहीं लगा के आ सकती थी। मेरा दावा है कि अगर वो MLA, अगर राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री के मिलना तो दूर होकर उसके घर के दीवार के भी हाथ लगा के आ जाए, तो मुझे बता दें कि दीवार के हाथ लगा के आगे। तो जनता ने तय कर लिया है, कैंडिडेट के हिसाब से भी तय कर लिया है, विकास के नाम पर भी तय कर लिया है, और मुझे आशीर्वाद दे दिया। मैं तो जनता के बीच में इस चुनाव के अंदर विकास के मुद्दे के अंदर जनता में जा रहा हूँ। और जिला जो मैंने बनाया है, 7 पीढ़ियों का जो काम राजस्थान में नहीं, हिंदुस्तान के अंदर सबसे शानदार काम अगर मैंने मेरे कार्यकाल के अंदर कराया है, तो कुचामन को जिला बना के किया है। ज्योति मिर्धा भारतीय जनता पार्टी में चली गई है। साथ ही कांग्रेस की टिकटों में भी बगावत देखने को मिल रही है। डीडवाना से पूर्व प्रधान, वर्तमान जिला परिषद सदस्य चले गए।
आपके एकमात्र नाम था, आपके बगावत नहीं देखने को मिल रही है, लेकिन ज्योति मिर्धा के जाने से कितना फायदा होगा भारतीय जनता पार्टी को? देखिए, ज्योति मिर्धा जी का कदम मैं इसको बिल्कुल ठीक नहीं मानता। उन्होंने पता नहीं किस हिसाब से फैसला लिया है, वो उनको पछतावा होगा एक दिन जब रिजल्ट आएंगे 3 तारीख को, उनको पछतावा होगा। इस क्षेत्र की जनता ने उनको एक नाथूराम जी की विरासत के रूप के अंदर एक एमपी बना के भेजा। अब 2 बार वो यहाँ रही नहीं, कभी दिल्ली, कभी गुड़गांव, कभी बाहर। अब जनता हरा देती है जो नहीं रहता है उसको, तो उसका जनता पे दोष थोड़ी है। हम भी एमएलए का 5-5, 700 वोट से 2 बार हार गए थे, लेकिन जनता के बीच में रहे, जनता ने वापस आशीर्वाद दे दिया, हम लोग जीत गए। अब वो दल ही उन्होंने परिवर्तन कर लिया। और भारतीय जनता पार्टी, अरे नाथूराम मिर्धा तो वो ताकत थे जो सत्यानाशी फूल कहते थे इसको। कभी भी किसी राजनीतिक दल में गए हो नाथूराम जी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में लोगों को कहा उन्होंने, किसानों को, कि आप कभी भी गलती मत करना, बीजेपी में मत जाना। अगर ये सत्यानाशी फूल गाँव में खेतों में उग गया ना, तो खेल के खेत नष्ट कर देगा। और वो उनके परिवार के अंदर उसमें चली गई, वो वहां चली गई। तो इसलिए मेरा कहने का मतलब ये है कि उनका ये फैसला बिल्कुल गलत फैसला है, और गलत फैसला उनको पछतावा होगा इस बात के लिए। तो ये थे नावा के विधायक महेंद्र चौधरी, जो विकास के आधार पर फिर से चुनाव मैदान में उतरे हैं और विकास के आधार पर ही चुनाव जीतने का दावा कर रहे हैं। लेकिन देखना यह होगा कि नावा की जनता किसे पसंद करती है, आने वाली 25 नवंबर को किसके पक्ष में मतदान करती है, और आने वाली 3 दिसंबर को किसके पक्ष में परिणाम आता है। महेंद्र चौधरी का दावा है कि एक बार फिर वो जीतकर नावा की जनता की सेवा करेंगे। अब देखना यह होगा कि आगे क्या परिणाम आता है। सहयोगी रफीक के साथ हनीफ खान, कुचामन सिटी।